हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रल्स समाकलन। इतने दिन हमने इंटीग्रल्स के अंदर जितने भी पढ़े वो सारे क्या थे, अनिश्चित समाकलन के बारे में पढ़ा था, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने जो पढ़ा था उनके अंदर क्या थी, सारी अनिश्चितता थी, यानी कि कोई निश्चित वैल्यूज नहीं थी। आज हम पढ़ेंगे वो निश्चित इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, होता क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाता है। पूरा इंटीग्रेशन का रोल वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर लिमिट्स का रोल हो जाता है। तो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ा था, आपको बताया था शायद, डी बाई डी एक्स। ये तो बात आपको पता है ना। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी कि उसका प्रतिलोम क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। हमने सारे फॉर्मूलेस के अंदर भी ये बात बताई थी आपको। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, एफ एक्स एंड ए एंड बी जो होगा, कोई क्या होगा, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर राशि होगी। स्वतंत्र चर जो कि किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। थोड़ा ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ए एंड बी का रोल अब शामिल करेंगे हम। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर रोल ही किसका है, ए एंड बी। बाकी इंटीग्रेशन तो अपन ने जो सारे मेथड पढ़े हैं इतने सारे, उन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ अपने पास में इंटीग्रेशन करने के मेथड ही दो ही मिलेंगे। एक तो कौन सा मेथड रहेगा अपने पास में, योगफल की सीमा के रूप में अपन पढ़ लेंगे, और दूसरा जो अपन इतने सारे मेथड पढ़ के आए, डायरेक्ट लिमिट लगा के करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से कंडीशन ए एंड बी का रोल आ रहा है। ए और बी क्या है, एक्स की वैल्यू होगी जो कि क्या होगी, स्वतंत्र चर होंगे अपने पास में। ठीक है, कंडीशन क्या आती है, ध्यान से देखना। ए से बी डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन यहां मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, एंड ए एंड बी क्या है, देखो मैंने कहा था ना, ए और बी क्या है, स्वतंत्र चर राशि एक्स की वैल्यू है ना। ए क्या है अपने पास में, लोअर लिमिट, यहां लिख देता हूं मैं, इसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट। एंड बी क्या अपने पास में, अपर लिमिट। बच्चों समझे बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ए अपने पास में क्या है, लोअर लिमिट, बी अपने पास में क्या है, अपर लिमिट। क्वेश्चन अपने पास में इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्म के अंदर आएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसके साथ में डीएक्स एंड अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहां से अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों है एक साथ हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी अपने पास में, एफ एक्स ए टू बी, यानी कि इसका हो चुका है, सिर्फ अपने को इसके अंदर लिमिट रखनी है। अब थोड़ा ध्यान से यहां देखना, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हमेशा अपने को सबसे पहले अपर लिमिट रखनी है, उसके बाद में लोअर लिमिट रखनी है बच्चों। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, यानी कि पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे। तो लिमिट पुट करते हैं किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे पुट होगी, यानी कि कंडीशन आएगी अपने पास में एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और इसके अंदर आप प्लस सी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन सी सी दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास में जिस तरह से सी आता था, प्लस सी कांस्टेंट लगाते थे, यहाँ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, एफ ऑफ बी के अंदर प्लस सी और एफ ऑफ ए के अंदर प्लस सी दोनों कैंसिल आउट होकर अपने पास में ये कंडीशन बनेगी। ध्यान से और कह रहा हूं मैं, इसके अंदर सी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इससे भी सी आएगा एक अपर लिमिट के साथ, और इससे भी लोअर लिमिट के साथ में भी सी आएगा, वही सेम कांस्टेंट सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में प्योर वैल्यू क्या आएगी, एफ बी माइनस एफ ए। आप इसका बड़ा ध्यान रखोगे। किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन ये चीजें, ये अपन पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। इनडेफिनेट पढ़ क्या है, डेफिनेट यानी कि निश्चित समाकलन के अंदर ये चीजें पढ़ी जा रही है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई आपको। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, डेफिनेट इंटीग्रल का योगफल की सीमा के रूप में किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाला जाता है, देखते हैं। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है उसका थोड़ा स्टैंडर्ड स्टेप समझिए अपने। पहला जो मेथड आ रहा है अपने पास में, डेफिनेट इंटीग्रल्स इज द लिमिट ऑफ सम, यानी कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो हम निश्चित समाकलन निकालने वाले हैं ना, इसका जो आंसर होता है एफ बी माइनस एफ, ये एक यूनिक रिजल्ट होता है अपने पास में। क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है हमें ना। हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर, ये अपने स्टार्टिंग की थी यहां से, जो कि इसको अपन क्या कर रहे थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां पर अपन ने जैसे ही लिमिट लगाई, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर, अब यहां अपने पास में जो फंक्शन है एफ एक्स इज रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन,
क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है, एफ एक्स इज रियल वास्तविक सतत फलन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी, किसके अंदर है, ए बी के अंदर। देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। हम बताते हैं अभी क्या कहां से आ रहा है, एच कहां से आ रहा है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन, ये बार मल्टीप्लाई एच, ये कंडीशन क्लोज्ड हो गई। इसके अंदर अपने को एफ ऑफ ए फंक्शंस के अंदर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस टू एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस एच एन माइनस वन मल्टीप्लाई एच तक रखना है और अपना काम हो जाएगा। वेयर एच क्या होगा अपने पास में, एच जो होगा ए से बी जो अपने पास में इंटरवल है, इसको अपन अगर एन टाइम तक तोड़ दे, यानी कि एच इज इक्वल्स टू ए माइनस या बी माइनस ए ले लो, यहाँ पर बी माइनस ए अपॉन एन, क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन, लिमिट एन टेंड टू अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, दिस इंप्लाइज एच टेंड एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में जीरो। समझ में आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यानी कि एन टेंड टू इन्फिनिटी है और एच इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन है। समझ गए बच्चों, देखो बी माइनस इसका लेंथ यानी कि इंटरवल की अगर लेंथ देखो क्या आएगा, बी माइनस ए, इसको एन पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया और यही जो पूरा कंसेप्ट होता है, ये पूरी थ्योरम स्टार्ट होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन की फंडामेंटल थ्योरम है एक तरह से देखा जाए तो ये। और आपको तो इस जो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन जो पढ़ना है, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज और बताता चलूं, ये जो वैल्यू होती है अपने पास में n माइनस वन के ऊपर बार जो लगा हुआ है n माइनस वन एच, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट होता है, इसीलिए यहाँ पे ऊपर बार लगाते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। h का मतलब मैंने बता दिया क्या होता है, n टेंड्स टू इंफिनिटी h इक्वल्स टू जीरो, इस तरह से अपन लिखते हैं। समझ गए आपको कैसे करना है क्वेश्चन, यही अपने पास में क्वेश्चन आएगा ए से बी, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, और यहाँ पर लिमिट है। अगर इस तरह से दिया हो तो अपन इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब आप कहोगे सर यहाँ बी का कोई रोल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बी माइनस ए अपॉन एन एच टेंड्स टू जीरो, एच जहां जहां अपने पास में था वहां बी का रोल नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते गए यानी कि सबसे पहले एफ ऑफ ए से चले, फिर थोड़ा बढ़े यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और बढ़ते बढ़ते कहां तक चले गए, एन माइनस वन गुना एच, यानी कि यहां तक चले गए अपन बढ़ते बढ़ते, यानी कि सम हो रहा है इन सब स्टेप्स का। और नाम भी इस फंक्शन का यही है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.8, मेरे ख्याल से वही होगी। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं मैं, क्योंकि सम जब अपन करेंगे तो हमें समेशन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समेशन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि समेशन एन स्क्वायर, समेशन एन क्यूब, समेशन टू एन माइनस वन क्यूब, यानी कि अन पदों का योग, अन पदों के गुणनफलों का योग, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार उनको थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि हम पढ़ के आए हैं 9th 10th 11th 12th के अंदर ये चीजें, लेकिन एक बार नजर डाल के एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि क्या आता है, क्योंकि इनका यूज करके अपन क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहला रिजल्ट देख लेना आप, n प्राकृत संख्याओं का योग, क्या होगा बच्चों, देखना ध्यान से, i, एंड यहाँ i से ले लेता हूं मैं, i इक्वल्स टू कहां तक चलेगा, देखना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो n तक हो। अगर इस तरह से हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, डायरेक्ट अपने पास में n प्लस वन अपॉन टू। क्लियर है, पहला रिजल्ट, हालांकि आपने पढ़ रखा होगा ये, लेकिन हम बता रहे हैं आपको क्योंकि इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। दूसरा रिजल्ट आता है अपने पास में n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, भाई समझे, क्या होता है, समेशन आई एंड आई की पावर 2, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं अपन, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। सिमिलर थर्ड रिजल्ट आता अपने पास में n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, यानी कि पावर 3 हो। हालांकि आपने ये एपी एंड जीपी के अंदर पढ़ा होगा ये किस तरह से आता है, ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, इसीलिए एक बार लिख लेते हैं, आई की क्यूब इक्वल्स टू 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब एंड सो ऑन, n की क्यूब इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2
की होल पावर 2, यही है इसका सेम पावर 2 करना है, सिमिलर, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिजल्ट देख लीजिए आप, n प्राकृत विषम संख्याओं, प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा भाई, 2i माइनस 1 समेशन के अंदर i इक्वल्स टू 2i, देखिए यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 रखिए, 2 माइनस 1 1, यानी कि 1 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन टू n माइनस 1 हो, देन n स्क्वायर इनका रिजल्ट आ जाता है डायरेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई कैसे किया अपन ने, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है n स्क्वायर, यहीं से डायरेक्ट अपन ने वैल्यू निकाल ली। क्लियर, पदों का योग और समांतर श्रेणी की टाइप देख लिया जाए, n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला एसन से प्रेजेंट करते हैं इसको, n बटे 2 ब्रैकेट a प्लस l, वेयर l इक्वल्स टू अपने पास में क्या होगा a n, एंड एक फॉर्मूला और लिख लो इसका, और करके लिख सकते हो, n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये फॉर्मूला भी होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही n पदों का योग ना हो, कि n पद हो अपने पास में जैसे जीपी में हो और उन सब का एडिशन निकालना हो अपने पास में ना, तो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर हो, तब उनका योग क्या होगा, एसन, n पदों का योग, ये एपी की कंडीशन है और ये जीपी की कंडीशन है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन, a इंटू एसन क्या हो जाएगा, a इंटू एसन आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। समझ गए, आर की वैल्यू अपने पास में क्या है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी 1 से लेस देन आई तो नेगेटिव कंडीशन क्या आ जाएगी, तो फिर योग नेगेटिव हो नहीं सकता। क्लियर, ये कुछ रिजल्ट थे अपने पास में स्टैंडर्ड, जो हमने पढ़े भी हैं पहले, तो उनका थोड़ा अपन ने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को ना बच्चों। एक्सरसाइज अपने पास में 7.8 है, एंड योग की सीमा के रूप में हमें निश्चित समाकलन का मान निकालना है। बच्चों अगर यहाँ पर योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन अगर ना लिखा हो, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का अपने पास में, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट पुट करनी है b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। लेकिन अपने को यहाँ पर इसको योग की सीमा के रूप में निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो पहले अपने पास में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, a से b fx dx is equals to limit h tends to 0 h, ठीक है, f of a minus f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h and so on f of a plus n minus 1 bar multiply h ब्रैकेट क्लोज्ड। इससे अपन इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इस क्वेश्चन को इसके अंदर पुट करके इसका आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर, अब अपने पास में इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, बार का मतलब होता है n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है, h अलग से, इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, अब यहाँ अपने पास में लोअर लिमिट कितनी है a एंड अपर लिमिट कितनी है b, देन h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन n इंप्लाइज b माइनस a इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं nh, यानी कि nh की वैल्यू अपने पास में डायरेक्ट हो गई b माइनस a, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी पर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में 0। क्लियर, अब पुट करते हैं अपने पास में, जैसे कि f ऑफ a यानी कि fx क्या गिवन है अपने पास में, fx इक्वल्स टू अपने पास में गिवन है x। हमने इस सब की इनसे क्वेश्चंस के अंदर कंपेयर करके देखा, तो fx x है, h b माइनस a अपॉन h है, b माइनस a अपॉन n है, कितना है n, एंड b माइनस a इक्वल्स टू nh, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास में 0। क्लियर, fx अपने पास में a है, मींस f ऑफ a कितना आ जाएगा, a स्मॉल a, f ऑफ a प्लस h कितना आ जाएगा अपने पास में a प्लस h, सिमिलर एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई h, यानी कि लास्ट वाली लिमिट ये वाली है, इसको क्या लिखेंगे अपन a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई h। इसका मतलब बार का मतलब ये होता है ब्रैकेट है। क्लियर, यहां तक दीजिए वैल्यू सारी अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, f ऑफ a कितना अपने पास में स्मॉल a, f ऑफ a कितना अपने पास में स्मॉल a प्लस a प्लस h कितना आ जाएगा, a प्लस h प्लस a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई h। क्लियर है, यहां तक स्टेप क्लियर। अब यहां से अपने को कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, एंड लास्ट स्टेप तक अपने पास में a है, यानी कि कितने a है, n a है, कितने हैं n टाइम तक चल रहे हैं। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0
देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ, ये अन तक ही तो चल रहा है। आप समझो कि सर स्टेप तो n-1 तक की हुई, अरे वो h की स्टेप हुई n-1 तक। देखिए h1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक स्टेप यहाँ भी तो होगी ना, यानी कि n हो गई, n-1 ये है, और एक h की स्टेप मान लिया ना हो लेकिन है यहाँ पे, तो n स्टेप हो गई। टोटल स्टेप है कितनी अपने पास में, लेकिन ए तो n टाइम है ना। ए तो अगर आप यहाँ से देखो, अगर h की वैल्यू को अगर देख रहे हो आप n-1 तक, तो एक ए ये भी है, तो कितना हो गया, n a हो गया अपने पास में, यानी कि n a। क्लियर, यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे बहुत सारे, n a। ठीक है, तो ए का तो अपने पास में काम हो गया। दूसरी स्टेप अपने पास में एच की स्टार्टिंग है, यानी कि एच तो अपन सबसे कॉमन ले ले, अगर इन सबसे एच में कॉमन ले लूँ तो स्टेप क्या आती है अपने पास में, 1 प्लस यहाँ से 1, यहाँ से 2 प्लस नेक्स्ट स्टेप से 3 एंड सो ऑन, लास्ट स्टेप से क्या आ गया n-1। यानी कि अब हमें जो करना है, क्या करना है, n पदों का योग नहीं, n-1 पदों का योग का फॉर्मूला लगाना है, जो कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा दिए थे आपको। कुछ देखना यहाँ से क्या आते हैं, लिमिट, यहाँ h चल रहा था बाहर भाई, क्वेश्चंस के अंदर बाहर एक h का मल्टीपल भी था, वो अपन भूल के लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और डायरेक्ट लिमिट पर पुट कर देना, वरना सारा जीरो हो जाएगा सब पहली कंडीशन के अंदर, है ना। na प्लस, यहाँ देखना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h, n-1, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन तक हो, तो क्या कंडीशन होती है, समेशन n प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ n-1 है, तो n-1 यानी कि ये हो गया n प्लस 1, n-1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर है, ये कंडीशन और छोटी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं आगे अपन क्या होता है, लिमिट अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, na पहले से ही है, एच एन या एन एच ए, क्योंकि अपने पास में एन एच की वैल्यू है तो अपन एन एच बना रहे हैं, एन एच ए प्लस, प्लस इस एच का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, एन एच माइनस एच। ठीक है, और एक का नोट बचा हुआ अपने पास में, इस एच का भी अंदर मल्टीपल होगा तो फिर से एन एच आ जाएगा। समझ गए कैसे किया, अपॉन में यहाँ यही है केवल बेस, पूरे में नहीं है, यहाँ यही है बस इसके ऊपर है। ठीक है, अब एन एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एच की लिमिट भी 10 कर दीजिए 0, उस नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, पहले एन एच की वैल्यू रख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एन एच की वैल्यू कितनी अपने पास में, b माइनस ए, देखिए यहाँ से b माइनस ए, एन एच की वैल्यू कितनी अपने पास में, b माइनस ए, देन प्लस एन एच माइनस एच, यानी कि एन एच की वैल्यू बाहर रखी पहले तो b माइनस ए, और अंदर रखी अपन ने b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए माइनस एच, और इन सब के अपॉन में है 2, एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0, देन वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस ए स्क्वायर, प्लस इसका अंदर मल्टीपल कर लिया, और यहाँ देखिए यहाँ h 0 हो गया तो ये क्या बन गया, b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गया आपको कैसे किया। आगे नेक्स्ट देखना कैसे करते हैं, यहाँ से स्क्वायर ओपन कीजिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर, और चाहो तो 1/2 बाहर निकाल दो, तो ये दोनों 2 से मल्टीपल हो जाएंगे, 2ab माइनस 2a स्क्वायर, और 1/2 अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, पूरा का पूरा निकल गया, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर प्लस 2ab और ये माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर है, और b स्क्वायर प्लस का है ऑलरेडी, तो 1/2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट। ध्यान से देखिए, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर वाली लिमिट रखते पहले तो b स्क्वायर, लोअर लिमिट रखते तो माइनस ए स्क्वायर, और ये अपना आंसर डायरेक्ट बन जाता है, लेकिन ऐसे करने पर ऐसे आता है। ठीक है, समझ गए। हालांकि एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, लेकिन हम रिस्क लेके नहीं चलेंगे, बोर्ड के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या पूरा कॉन्सेप्ट करना आना चाहिए, कैसे करते हैं, इसके एक दो एग्जांपल और क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आज का काफी हो जाता है, इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, पर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन नंबर 3 देखना, लिमिट अपने पास में 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेकेंड वाला छुड़ा दिया मैंने, ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या सेम वैसे ही है, इजी वे से हो जाएगा। सेकंड में देखिए स्क्वायर, तो मैं इसको करवा रहा हूँ, कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से देखना। अपने पास में सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है, देखिए a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ऑफ a प्लस, आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, बस इसी से सब कुछ हो जाता है, एफ ऑफ a प्लस h एफ ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1। आप चाहो तो इसको बिना बार से ही लिख दो, ब्रैकेट लगा ही दो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब अपने पास में a क्या है, a अपने पास में है 2, b क्या है 3, b माइनस ए अपॉन n, h इक्वल्स टू क्या होता है b माइनस ए अपॉन n, एंड b माइनस ए यानी कि 3 माइनस 2 अपॉन n। क्लियर है, h इक्वल्स टू ये हो गया, यानी कि दिस इंप्लाइज nh इक्वल्स टू अपने पास में वैल्यू क्या आ गई 1, nh वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, nh वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1। क्लियर है,
इस वैल्यू को आप ध्यान में रखोगे, जहां तक हो सके NH अपन बनाते जाएंगे, 1 रखते जाएंगे, h टेंड्स टू 0 नहीं रखेंगे डायरेक्ट। क्लियर, हर बार ऐसे कर रहे हैं। अब देखना अपन क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास में f ऑफ a कितना आ रहा है, यहीं पे थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे कि f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2, a इक्वल्स टू 2 है ना बच्चों। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 4, या 2 का स्क्वायर की फॉर्म में रख दो, फिर एक साथ साथ ले लेंगे अपन ना। f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा अपने पास में। क्लियर, तो यहीं से अपने पास में स्टेप हो जाती है 2 से 3 x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h मल्टीपल में f ऑफ a यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई h, इसका भी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बच्चों समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, देखना आगे कैसे करता हूं। लिमिट h टेंस टू 0, h अपने पास में ऐसे ही है, 2 का स्क्वायर ऐसे रख दिया, यहां देखिए क्या बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h। ठीक है, 2a भी सिमिलर, यहां पर भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा h का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2h गुणा 2, 2a भी प्लस एंड सो ऑन 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 गुणा h का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा n माइनस 1 गुणा h, 2a भी। क्लियर, ये स्टेप क्लोज्ड, सबका स्क्वायर स्क्वायर अपन ने ओपन कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। देन लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का, यहाँ 2 का स्क्वायर इस स्टेप से निकला अपने पास में, इस स्टेप से भी 2 का स्क्वायर निकला, इस स्टेप से भी 2 का स्क्वायर निकला, यानी कि ये देखो स्टेपें चल रही है, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप चली, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप चली, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप चली, हर स्टेप से 2 का स्क्वायर कॉमन कहाँ तक निकलेगा, 2 का स्क्वायर अन टाइम तक है तो अन टाइम तक निकाल दिया, प्लस यहाँ से देखिए इस स्टेप से h स्क्वायर निकला, इस स्टेप से भी h स्क्वायर निकल जाएगा, इस स्टेप से भी h स्क्वायर निकल जाएगा, हर स्टेप से h स्क्वायर अगर कॉमन निकाला जाए तो यहाँ से क्या बना, h स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखिए स्टेप सेकंड से चल रहे हैं अपन ना, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट से चलते तो n का स्क्वायर आता, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कैसे किया अपन ने? क्लियर, लास्ट वाला अपना बच रहा है अब क्या, 2 मल्टीप्लाई 2h, 2 मल्टीप्लाई 2h मल्टीप्लाई 2, लास्ट वाला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई NH, यानी कि a2ab के अंदर अपने पास में क्या मल्टीपल में आ रहा है, 2 गुना 4 2 गुना 4, ये हमेशा आ रहा है, यानी कि 2 और 2, 2 गुना 2 2 गुना 2 हर बार मिल रहा है, हर बार मिल रहा है 2 गुना 2, और क्या मिल रहा है, h भी मिल रहा है। समझ रहे बच्चों? देखो 2h यहाँ से निकाला, 2h यहाँ से निकाला तो अंदर क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए क्या बच रहा है अंदर। अरे भाई यहाँ से अगर 2h निकाल दिया तो 1 बचा, यहाँ से क्या आ रहा है 2, ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट स्टेप से क्या आ रहा है n माइनस 1। समझ गए भाई? और ब्रैकेट इन सब का क्या कर दिया क्लोज। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है अपने पास में उनको अप्लाई करना है और सोल्व करना है। क्लियर, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से 2 का स्क्वायर, यहां इसको सोल्व कर दो 4n प्लस h स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अगर इस तरह से हो तो क्या कंडीशन थी, n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई 6, यानी कि n कितना अपने पास में n माइनस 1, n सिंपल n नहीं है, n माइनस 1 है, यानी कि पहली स्टेप आ जाएगी n प्लस 1 की जगह पे माइनस और 1 हो जाएगा, n प्लस 1 ही हो गया, 2n प्लस 1, 2n कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, ये तो n हुआ 2n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट प्लस 2 दूना 4h, और इस स्टेप के अंदर n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि n माइनस 1, और इसमें n ऐड किया 1 ऐड किया तो n हो जाएगा अपॉन 2। ये यहाँ तक स्टेप बच्चों हो जाती है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इसका रिजल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में क्या क्या निकला कॉमन, जो अपने को देखना है ध्यान से ना। देखिए फर्स्ट स्टेप से अपने पास में डायरेक्टली फॉरन निकल गया था, यहाँ से h स्क्वायर निकला, तो h स्क्वायर निकला, यहाँ से देखिए h स्क्वायर अपन ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में निकला केवल एक सिंपल h कंडीशन। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बाहर भी अपने पास में एक h चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, इसको मत भूलना भाई, इसको याद रखना ना, बाहर भी अपने पास में h चल रहा, हर एक अन के लिए अपने पास में h चाहिए। देखिए इसके लिए सिंपल एक अन का h का मल्टीप्लाई होगा तो NH हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर है, एक h का मल्टीप्लाई होगा h क्यूब हो जाएगा, इसको एक h मिल जाएगा, इसको भी एक h मिल जाएगा, इसको भी एक h मिल जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर 2 अन है अपने पास में, 2 h चाहिए तो एक h का मल्टीपल होगा, तो हर अन के लिए अपने पास में h अवेलेबल है, आराम से h दे देंगे और NH से अपन क्या रखेंगे 1। समझ गए क्या करने वाले हैं?
तो करते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो। अभी h टेंस टू जीरो मत रखना, बाद में रखेंगे, लेकिन h का मल्टीपल जरूर करा रहे हैं। यहां से कराए तो क्या आ जाएगा 4nh। क्लियर? यहां से कराए अपन ने h क्यूब हो गया, h क्यूब इन सबको दे दिया मैंने एक एक, तो क्या कंडीशन आ गई प्लस nh माइनस h, एक h का अंदर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई nh, एक h इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। देखिए इसको क्या देंगे अपन, देखिए इसको देंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी 2nh माइनस h, 2 तो मल्टीपल में है ऐसे ही, nh माइनस h, और यहां पर प्लस 1 है, इसके साथ में भी अगर आप मल्टीपल कराओगे तो प्लस h करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि जीरो हो जाएगा वो, अपोन में इन सब की क्या चल रहा था 6, h का मल्टीपल कराया मैंने इन सब के। देखो इसको एक h दिया, इसको एक h दिया, इसको एक h दिया, nh माइनस h प्लस h। क्लियर? लास्ट वाली स्टेप में इसको h से मल्टीप्लाई कराया तो h स्क्वायर, तो इन दोनों का h, यहाँ 2 से इसको काट दीजिए तो बचेगा अपने पास में 2। आप चाहते तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास में प्लस h, इसको जीरो रखने के बाद में काटेंगे ना। तो यहाँ इसको 2 से काट दिया मैंने, 2 दूना 4, h इसको दे दिया, और एक h बाहर से आया उसको भी दे दिया, तो nh माइनस h, nh माइनस h, और एक लास्ट अपने पास में nh। बच्चों समझ में आया? थोड़ी स्टेप थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कैसे हो रहा है। ठीक है, h का जो रोल था मेन वो समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखना यहाँ पर nh की वैल्यू अपने पास में क्या है, और h टेंस टू जीरो भी कहाँ का यहाँ पुट कर देंगे, एक यहाँ पुट कर देंगे और एक यहाँ पुट कर देंगे, 0 0, और बाकी nh इक्वल्स टू 1 रख देंगे। बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि देखिए nh की वैल्यू अगर 1 रख दो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस यहाँ nh की वैल्यू 1 रख दी अपने, माइनस 0 कोई दिक्कत ही नहीं, nh की वैल्यू फिर से 1 रख दी, फिर यहाँ पर 2 और nh की वैल्यू 1 रख दी, और माइनस h फिर 0 प्लस 0 फिर 0 अपॉन 6। बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक? ये पॉइंट पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई 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 है, ठीक है। प्लस 2 nh की वैल्यू अपन ने रख दी 1, माइनस h की वैल्यू 0, nh की वैल्यू फिर से अपन ने रख दी 1, अपॉन में कुछ नहीं अपने पास में, केवल यही वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। इनका अपने को सिंपली अब क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या आता है देखिए, तो एलसीएम ले लीजिए 6 का डायरेक्ट, यहाँ हो जाएगा 6 चौक 24, और ये हो जाएंगे 2 ऐसे रह जाएगा, और 6 दूना 12, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट पहले काट दो, फिर बाद में एलसीएम लो, यहाँ से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। काट के लीजिए 3, तो 4 तिया 12 प्लस 1 और 3 दूना 6, तो 12 6 18 और 1 19/3 अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस 3 से 2 के अंतराल के बीच में एक्स स्क्वायर डीएक्स का टोटल सम ये होगा 19/। ये थोड़ा मेथड योग की सीमा के रूप में निश्चित है, डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा बड़ा भी पड़ता है, और थोड़ा देखिए थोड़ा भी प्लस इधर कुछ हो गया अपने पास में, अलग छोड़ दिया तो आंसर निकलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, अगर वैल्यूज दी हो अपने पास में। तो कैसे करना आप तो समझ ही गए होंगे। हालांकि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, क्यूब का तो बहुत कम आता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, क्यूब को अपने को क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। स्क्वायर वाला एग्जाम में काफी हो जाता है, और वैसे तो एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर योग की सीमा के रूप में नहीं पूछते, बिना योग की सीमा वाला सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान से समझना कैसे किया क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन, मुझे क्वेश्चन नंबर 5 देखना, -1 to 1 e की पावर x dx, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपने पास में सोल्व करने के लिए, एंड a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू अपने पास में कितना दिया हुआ 1। क्लियर? पहले अपने को यहीं से पता चल जाता है b माइनस ए इक्वल्स टू b माइनस ए, h की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, h इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n, यानी कि 1 माइनस -1 अपॉन n, देन एन h इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा 2। देखिए माइनस माइनस प्लस होकर एन h इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगी 2। अब इसको अपने को ए पता चल गया, बी पता चल गया, सारा कुछ पता है, सिर्फ फंक्शंस पता करना है, यानी कि एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ -1 कितना हो जाएगा, e की पावर -1, एफ ऑफ -1 प्लस h कितना हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस h एंड सो ऑन। आपको पता ना क्या निकालना चाह रहे हैं अपन। हमारे पास जो फॉर्म होती है क्या होती है, a टू बी इंटीग्रेशन f of x dx is equals to लिमिट h टेंस टू 0, h मल्टीपल में होता है इनके साथ में, ठीक है, f of a प्लस f of a प्लस h प्लस एंड सो ऑन f of a प्लस n-1 की ब्रैकेट के अंदर ले लिया इस बार, n-1 मल्टीपल में h ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? इस फॉर्म के अंदर अपने को आंसर जमाना है। हमें पता है दो क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले, x एंड x स्क्वायर वाला, और वो भी वैल्यूज वाला भी कर लिया। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप से होता है, ठीक है। अपने पास में जो वैल्यू उसको पुट करते जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, h तब तक अपन कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि h 0 रख दिया तो सारा 0 हो जाएगा, तब तक कि अपन nh की वैल्यू 2 नहीं रख दे सब जगह पे, ठीक है। fa की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, e रेज टू पावर -1, सिमिलर नेक्स्ट वैल्यू e रेज टू पावर -1 प्लस कितना हो जाएगा h, सिमिलर e रेज टू पावर -1 प्लस 2h एंड सो नेक्स्ट e रेज टू पावर -1
प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई h, ये पावर में चल रही है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन सब में देखिए आप जानते होंगे अगर अपने पास में e की पावर 1 प्लस 1 हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 1, e रेज टू, क्योंकि मल्टीपल होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो इन सब में पावर अलग अलग कर सकते हैं अपन। तो e रेज टू पावर माइनस 1 सबसे बाहर निकाल ले अपन, ऐसे e रेज टू पावर माइनस 1 इज कांस्टेंट वैल्यू और हर एक टर्म में आ रही तो बाहर निकाल सकते हैं अपन, और h रह जाएगा सिंपल वे में अपने पास में, और लिमिट तो चली रही है अपने पास में, h टेंड्स टू 0, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस e रेज टू पावर h पॉजिटिव कंडीशन के अंदर प्लस e रेज टू पावर 2h प्लस e रेज टू पावर 3h प्लस एंड सो ऑन e रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीपल h। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से देखा जाए तो क्या पता चल रहा है अपने पास में, ये जो e रेज टू पावर h है, e रेज टू पावर h है, एक तरह से क्या चल रहा है जीपी के अंदर, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के अंदर ये चल रहा है अपने पास में ना। अब e रेज टू पावर h है, e रेज टू पावर 2h है, e रेज टू पावर 3h चलता जा रहा है, यानी कि r की वैल्यू अपने पास में सार्व अनुपात क्या आ रहा होगा, r इक्वल्स टू e रेज टू पावर h, r इक्वल्स टू क्या आ रहा होगा e रेज टू पावर h, एंड h तो टेंड कर रहा है जीरो की ओर, यानी कि ये पूरी की वैल्यू r लेस देन हो जाएगा 1। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn, इन सब गुणोत्तर श्रेणी के अंदर पदों का योग क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, लेकिन r ग्रेटर देन होता है उसके लिए, तो यहाँ अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं अपन? ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में कुछ नहीं है तो e की पावर 0 ही मान सकते हैं एक तरह से। फिर नेक्स्ट e की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है अपने पास में, 1 ही तो होता है, e की पावर 0 1 की जगह पे मान सकते हैं। ये e की पावर h, e की पावर 2h, यानी कि r हमारे पास क्या हो गया, e की हर बार क्या बढ़ रहा है, e की पावर h मल्टीपल होता जा रहा है आगे से आगे आगे से आगे, क्लियर, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है n माइनस, यानी कि nth टर्म क्या है इसकी n माइनस 1 वाली टर्म है। अब ये जो nth टर्म है n माइनस 1, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो nth टर्म भी क्या हो जाएगी अपने पास में n वाली टर्म होगी, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगर यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, 1 को अलग रखोगे तो n माइनस 1 लेना पड़ेगा आपको n की जगह पे, लेकिन 1 से स्टार्ट करने के कारण n माइनस 1 ना लेके n लेंगे अपन, क्लियर। क्वेश्चन किस टाइप से होगा अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e रेज टू पावर माइनस 1, यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, a कितना अपने पास में, a कितना आया भाई, यहाँ से स्मॉल a इक्वल्स टू 1, ये वाला a है, ये लिमिट वाला a की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चलो जीपी में, ये सारा डिटेल अपन ने कहां से लिया, जीपी से, जीपी से ध्यान रखना, जीपी मतलब गुणोत्तर माध्य, ठीक है। जिस तरह से समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ते हैं ना अपन, तो गुणोत्तर श्रेणी से अपन ने क्या लिया, जीपी से क्या लिया, ए, यानी कि प्रथम पद, क्लियर। अब देखना अपने पास में क्या आता है वैल्यू, ए तो है 1, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 का 1 ही रह जाएगा ऐसे कैसे, ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n, और r कितना अपने पास में बताइए बच्चों, r कितना है, e की पावर h, इसकी होल पावर कितनी है n, ध्यान रखना ये h है, एक बार फिर से मिटा के लिख देता हूं मैं, ये अपने पास में क्या है h, और ये है अपने पास में n, कंफ्यूजन ना हो सबके, ठीक है। 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस ई रेज टू पावर h, क्लियर। बच्चों जीपी का रोल आपको समझ में आ गया किस तरह से अपन ने यहाँ कर लिया, ठीक है। अब हमें हर क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते थे, h टेंड्स टू 0 करते थे ना। अब यहाँ अगर आपने h टेंड्स टू 0 कर दिया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, h को अपन अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करा दे तो h का यूज तो हो ही नहीं रहा कहीं, देखिए यहाँ e की रेज टू पावर के अंदर फंक्शन है अपने पास में, तो h मल्टीपल कर भी दो तो nh का ही नहीं मिल रहा मेरे को, तो अब h को कैसे हटाएं यहाँ से, तभी जाके आंसर मिलेगा, वरना तो 0 बन जाएगा ये। तो h को कैसे हटाते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, पहले थोड़ा इसको अंदर मल्टीपल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, e रेज टू पावर माइनस 1, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर एन एच, 1 माइनस ई रेज टू पावर एन एच, ये बात समझ में आई, ई रेज टू पावर एन इसके साथ मल्टीपल होगा ई रेज टू पावर एन एच, और अपॉन के अंदर कंडीशन क्या अपने पास में 1 माइनस ई रेज टू पावर एच, 1 माइनस ई रेज टू पावर, अब एच आपके पास में यहाँ था, ठीक है, क्यों ना अपन इसको नीचे भेज दे अपॉन के अंदर, यहाँ पर इसके नीचे एच भेज सकते हैं भी आराम से, क्योंकि एच वाले एक साथ रख लेता हूं, क्योंकि एच का फंक्शन एच टेंड्स टू 0 करना है, इस बार मेरे पास में आसानी से एनएच नहीं मिल रहा है, हर बार तो क्वेश्चन के अंदर अपने को आसानी से एनएच मिल रहा था, डायरेक्ट वैल्यू रख देते, एच टेंड्स टू 0 रखने की जरूरत ही नहीं, और जहां एच टेंड्स टू 0 रखते थे अपन वहां डायरेक्ट वैल्यू 0 बन रही थी, एच सिंपल अलग से था एच, तो डायरेक्ट 0 बन रहा था, यहाँ ऐसा नहीं मिल रहा मुझे, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अब देखो लिमिट लगाओगे आप तो इस पे तो लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनएच की वैल्यू रख दोगे, डायरेक्ट क्या रखोगे आप, एनएच की वैल्यू 2 रख दोगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1 माइनस ई रेज टू पावर एन एच का मतलब हो जाएगा ई का स्क्वायर, अपॉन में है अपने पास में 1 माइनस ई रेज टू पावर एच अपॉन एच। अब देखिए लिमिट अगर आप पुट करोगे तो कहीं पे भी काम में नहीं आएगी, सिवाय बस इसके काम में आएगी, क्लियर। तो हम देखते हैं लिमिट, चूंकि है ना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस ई रेज टू पावर h अपॉन h क्या आती है, देखिए अगर आपने लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ पर
h टेंस टू 0 और 0 रखा तो ये कंडीशन तो हो जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 की कंडीशन बनेगी जो कि इन्फिनिटी की ओर जाएगी। ये तो अनिर्धारित फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? अनिर्धारित। अनिर्धारित कंडीशन हो जब भी, तब उस कंडीशन में अपन क्या लगाते हैं? डीएच हॉस्पिटल रूल, ऐसा ही कुछ रूल होता है, डीएच हॉस्पिटल रूल। डीएच हॉस्पिटल रूल, उसके अंदर क्या किया जाता है? ऊपर वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उसका लिमिट निकालिए। ध्यान से देखना, अभी तक आपके 12th के अंदर मैंने ये पहले ही रूल बताया है, ऐसा नहीं बताया है ना। हालांकि आप लिमिट लिमिट अपन पढ़ के आए वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे अपन नहीं निकाल रहे हैं। मैं डायरेक्ट आपको एक मैसेज बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों के लिए जहां बीच में काम में लिया जा सके। अगर डायरेक्ट पूछ लिए आपको लिमिट निकालना है तो डीएच हॉस्पिटल रूल मत लगाना, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ अपने को क्या छोटा सा निकाल के यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी, इसीलिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। जब भी ऐसी कंडीशन बने इन्फिनिटी वाली, अनिर्धारित फॉर्म बने आपके पास में, यानी कि अपरिभाषित इन्फिनिटी कंडीशन बन रही हो, डीएच हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे? 1 माइनस ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। कैसे होगा? लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर डिफरेंशिएशन किया अपन ने, 1 का क्या हो जाएगा 0, e की पावर h का क्या हो जाएगा, e की पावर h माइनस के अंदर, है ना। नीचे किया h का dh अपॉन dh 1, और जो वैल्यू होगी उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी कि h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1 का 0, e की पावर h का e की पावर h, नीचे h का क्या तो 1 आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, क्या कंडीशन आती है अपने पास में? e की पावर h का e की पावर 0, यानी कि माइनस आ जाएगा कंडीशन, और ये आएगी e की पावर 0 की वैल्यू थी -1। यहाँ अपने पास में कंडीशन क्या आई? -1। क्या आई बच्चों? -1। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये अपने पास में पूरा लिमिट निकल गया। यहाँ पुट किया अपन ने वैल्यू, तो क्या बनी अपने पास में? 1 अपॉन ई, 1 माइनस ई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आया? -1। इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, ई का भी अंदर मल्टीपल कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में ई से ई डिवाइड हो गया, और यहाँ ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का तो माइनस का आ जाएगा, -1 अपॉन ई। समझ गए कैसे हुआ आंसर? और ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। चाहे तो एलसीएम ले लो, फिर से स्क्वायर -1 बन जाएगा, बात होगी हुई है। ठीक है, इसको यही ब्रेक कर देते हैं अपन। ठीक है, इतना अपने पास में आंसर इसका मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से e की पावर x -1 से 1 जो लिमिट थी, यानी कि इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट लेके अपन इसको क्वेश्चन करके, हालांकि अगर ये डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन से करते डेफिनेट इंटीग्रल वाली फॉर्मूला, लेकिन योग की सीमा यानी कि एडिशन वाला जो मेथड है, इसको छोड़ के अगर दूसरा मेथड जो अपन सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर करते हुए आए हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो सारे मेथड पढ़ते हैं अपन, कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट, खंड से है, उनको लगाकर करोगे तो बड़ा आसानी से डायरेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ लिमिट रखनी है लास्ट के अंदर, आप भी माइनस एफ और डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये योग की सीमा वाला मेथड थोड़ा ऐसा, इतना बड़ा फॉर्म के अंदर अपने को हर एक वैल्यू को जमा के लिखना पड़ता है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं होते, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। हर क्वेश्चन इससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज है 7.8, 7.9 में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर अपन फिर से वो पुराना जो इंटीग्रेशन है उसी पे आएंगे, सिर्फ लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के अंदर लिमिट लगाने वाली, और इसके अंदर योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलनों का कैसे मान निकाला जाता है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।